हेलो दोस्तों। मिल्क हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? मिल्क पीने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा मिल्क हमें पीना चाहिए, कौन सा मिल्क हमारे लिए बेहतर है और कौन से मिल्क पीने से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वास्तव में मिल्क आज की डेट में जैसे विलन फूड जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है, वास्तव में वो वैसा है। वीगन कॉन्सेप्ट के अंदर मिल्क को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, क्या वो वैसा है? आइए हम सब इन मिथक को आज तोड़ते हुए मिल्क के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं डॉक्टर ए के बंसल, आई एम गैस्ट्रो एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिल्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि मिल्क एक कंप्लीट फूड है। स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन लोगों के लिए मिल्क एक ऐसा सोर्स है जिसमें सभी प्रकार के नो असेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। मिल्क के अंदर उसके अलावा कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, विटामिन डी मिलता है, पोटेशियम मिलता है और भी बहुत प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं। इस वजह से मिल्क एक ऐसा फूड है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों की आपूर्ति होती है। इसीलिए मिल्क स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है। हमारी प्रजाति को मैमल्स कहा जाता है क्योंकि उन लोगों में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क बना सकते हैं। इसीलिए ह्यूमंस एक ऐसी प्रजाति है जिसका पहला फूड मिल्क होता है अपनी लाइफ में, और ह्यूमन ही एक ऐसी प्रजाति है जो दूसरी प्रजाति का मिल्क भी लेते हैं। बाकी जितने भी मैमल्स हैं वो सिर्फ अपनी प्रजाति का मिल्क पीते हैं, पर ह्यूमन अपने साथ साथ दूसरे प्रकार के जीवों पे भी मिल्क के लिए आश्रित होते हैं। तो दोस्तों, 87% ऑफ मिल्क सिर्फ पानी होता है। बाकी के 13% में लगभग 3.5% फैट और प्रोटीन और लगभग 5% के आसपास कार्बोहाइड्रेट, और बाकी सब में मिनरल्स, विटामिन्स और सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसको लैक्टोज कहा जाता है, जो एंजाइम लैक्टेज की मदद से, ये एक डाइसैकेराइड होता है जिसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल मिलके बनता है, और जब लैक्टेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिवाइड हो जाता है। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की बीमारी होती है। बाकी इसमें जो प्रोटीन होता है, सारा का सारा मार्केट गिमिक उसी के ऊपर होता है, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। प्रोटीन, ज्यादातर जो प्रोटीन होता है 80% ऑफ दैट इज केजीन प्रोटीन, जो मिल्क को व्हाइट कलर देता है। और जब हम मिल्क फटता है, जो कंडेंस हो जाता है मिल्क, उसके अलावा जो बाकी का 20% होता है वो वे प्रोटीन होता है, जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन प्रिपरेशंस में हमें मिलता है। जो केजीन प्रोटीन होता है वो 4 प्रकार का होता है: अल्फा, बीटा, गामा और कापा। उसमें से भी जो बीटा सब टाइप है उसमें 14-15 अलग सब टाइप्स होती हैं। उसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सब टाइप्स होती हैं वो A1 और A2 होती हैं, जिसका आज की डेट में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग यूज में ट्रेंड किया जा रहा है। और मैं आपको उस चीज़ को समझाने के लिए A1 और A2 का कॉन्सेप्ट मिल्क में और घी में क्या है वो मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में समझाऊंगा। आज जैसे जैसे लाइफ अर्बनाइज होती जा रही है, हमारे घर के आसपास में कोई गौशाला नहीं होती है, हमें दूध जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो बहुत दूर से आता है। इसीलिए मिल्क का सेफ प्रिजर्वेशन और सेफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसी चीज के लिए हमें पास्चराइजेशन को समझना होगा। पास्चराइजेशन क्या होता है? इसमें हम मिल्क को लगभग 71.5 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए, बड़े शॉर्ट टाइम के लिए गर्म करते हैं। इससे मिल्क में बैक्टीरियाज बहुत मर जाते हैं और मिल्क का शेल्फ लाइफ, जिससे मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिलती है, वो बढ़ जाता है, ताकि हम जो मिल्क किसी देश के दूसरे कोने में भी बन रहा हो वो हमारे तक पहुंचे, तब तक वो पीने लायक कंडीशन में हो। उसके अलावा मिल्क को सेफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो और प्रकार से भी किया जाता है, जिसमें होमोजिनाइजेशन और मिल्क पाउडर है। होमोजिनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिल्क को केमिकली कुछ नहीं किया जाता, ना मिल्क को ज़्यादा गर्म किया जाता है, बल्कि उसको एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जिसमें उसके मिल्क के जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो एक यूनिफॉर्म साइज के हो जाते हैं और फैट उसमें यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है। वो मिल्क ज़्यादा क्रीमियर होता है, बट उस मिल्क को हमको उबालने से भी उसमें जो क्रीम होती है वो नहीं जमती है, और हम उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग 6 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ तक भी हो सकती है। और लास्ट में जब हम मिल्क को ज़्यादा लंबे समय तक गर्म करते हैं तो वो मिल्क पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
और उस प्रकार के मिल्क को भी ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। पर इस प्रकार की प्रोसेस में कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता है। पर हाँ, बहुत लंबे समय तक उसको गर्म करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स या एंजाइम्स का लॉस होता हो। पर इस प्रकार का मिल्क हमारी सेहत के लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इस चीज़ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप होमोजेनाइज मिल्क या मिल्क पाउडर पे शिफ्ट करें। जो आप मिल्क ले रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको होमोजेनाइज मिल्क कंज्यूम करना पड़े या मिल्क पाउडर एज एन अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़े, तो उससे आप बहुत डरिएगा नहीं, क्योंकि उस प्रोसेस को करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड नहीं करना पड़ता है और ना ही कोई उस चीज़ में कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है। लेकिन वो किसी एक एस्पेक्ट में नॉर्मल मिल्क से कम बेनिफिशियल हो सकता है, पर वो बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के मार्केट गिमिक से बचिए कि दूध तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाता है अगर उसको हम ढंग से प्रिजर्व नहीं करें, तो 6-6 महीने या 3-3 महीने तक उसका शेल्फ लाइफ कैसे हो सकता है। ये हमारी अर्बन लाइफ होने का हमारा एक रिस्पॉन्स है, हमारी बदलती टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। ये जो न्यूअर कॉन्सेप्ट है मिल्क प्रिजर्वेशन के लिए, लॉन्ग टर्म मिल्क प्रिजर्वेशन के लिए, इनसे आपको घबराना नहीं है। इसको आपको अपना अल्टरनेटिव नहीं बनाना है, पर इसको जब भी यूज़ करना अगर आपको पड़ता है तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहला मिथ है, हमें A2 मिल्क पीना चाहिए या A1 मिल्क पीना चाहिए। दोस्तों, A2 मिल्क वो होता है जो डाइजेस्ट होने के बाद में BCM9 कंपोनेंट बनाता है, जिसको बीटा कैसोमोर्फिन 9 बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। और A1 मिल्क डाइजेस्ट होके BCM7 कंपोनेंट बनाता है, जो बीटा कैसोमोर्फिन 7 है। कुछ एनिमल स्टडीज में ये पाया गया है कि बीटा कैसोमोर्फिन हमारी बॉडी में बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कर सकता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की डिजीज हो सकती है, दिमाग की डिजीज हो सकती है, जिससे सीजोफ्रेनिया, ऑटिज्म वगैरह हो सकती है। तो इसलिए A1 मिल्क सेफ नहीं है। पहली बात ये कि ये सब जो स्टडीज़ हैं ज़्यादातर एनिमल मॉडल्स में हुई हैं, ह्यूमन मॉडल्स में नहीं हुई हैं। पर फिर भी हम अगर A1 को थोड़ा सा रिस्की माने, तो भी हमारे को मार्केट में जो अवेलेबल दूध है उसका बहुत कम कंपोनेंट ही क्रॉस ब्रीड काउ से आता है। ज़्यादातर मिल्क बफलो मिल्क है या गोट मिल्क है या इंडिजिनस काउ मिल्क है, वो सारा का सारा मिल्क A2 ही है। इस वजह से हमें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम A1 मिल्क ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ काउ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो आप देखिए कि वो मिल्क क्रॉस ब्रीड काउ से तो नहीं आ रहा है। पर अगर आप मिक्सचर, जो कि मार्केट में अवेलेबल मोस्ट कॉमन मिल्क प्रोडक्ट है, वो मिल्क अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज मेजॉरिटी A2 मिल्क। तो इसलिए हमें A1 A2 के मार्केट गिमिक से बचना है। मिथ ये चलता है कि मिल्क को हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या और किसी चीज को साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा करने से कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूध 87% सिर्फ वाटर है, और हम रिकमेंड यही करते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ पानी आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से आपके फूड आइटम की गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मतलब जो फूड जितनी देर स्टमक में रुकता है वो फास्ट हो जाता है, मतलब स्टमक जल्दी खाली हो जाता है और आपको दोबारा जल्दी भूख लग जाती है। इस वजह से आपको दूध को फ्रूट्स के साथ में या अदर मिल्क प्रोडक्ट के साथ में नहीं खाना चाहिए। दूसरा, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसका कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कि ज़्यादातर फ्रूट्स एसिडिक नेचर में होते हैं और मिल्क भी एक एसिडिक कंपाउंड है। तो इस वजह से आप दोनों को कंबाइन ना करें। पर इसको प्रूफ करने के लिए कोई भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसीलिए आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ऐसा खाते हैं, आपको पसंद है, तो आपको बिल्कुल बंद कर देना है। पर अगर आप उससे थोड़ा परहेज कर पाएँ तो थोड़ा बेहतर है। तो दोस्तों, एक ये मिथ बहुत कॉमन है कि मिल्क के साथ में आप मीट या फिश खाएंगे तो आपको स्किन में वाइट पैचेस हो जाएंगे या फिर आपको स्किन में एक्ने हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। आपको मिल्क के साथ में मीट या फिश खाने से कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा कोई भी एनिमल या ह्यूमन स्टडीज़ में प्रूवन नहीं है। बल्कि आपको कंबाइन इसलिए ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मीट और फिश में फैट्स और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जब आप उसको मिल्क के साथ में खाते हैं तो वो फैट और
प्रोटीन का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो जाता है, आपकी इंटेस्टाइन पे लोड उसको एब्जॉर्प्शन का, उसको मेटाबोलाइज करने का बढ़ जाता है, आपको दोबारा जल्दी भूख लगती है। इस वजह से आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड कि मिल्क को आप मीट या फिश के साथ खाएं, बट नॉट बिकॉज स्किन प्रॉब्लम बट बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो दोस्तों दूसरा गिमिक ये चलता है कि हमें मिल्क को ठंडा पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए डायरेक्टली कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर आई वुड नॉट पर्सनली रिकमेंड टू टेक एनी लिक्विड फॉर दैट मैटर इन अ कोल्ड स्टेट, बिकॉज जब आप दूध को या कोई भी लिक्विड को ठंडा पीते हैं तो उससे आपकी स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और उस वजह से जो भी लिक्विड आपने लिया है वो इंटेस्टाइन में जल्दी चला जाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो जाता है। इसी वजह से आपको मिल्क को गर्म लेना चाहिए और बैठ के और धीरे धीरे पीना चाहिए, जिससे मिल्क ज़्यादा लंबे समय तक स्टमक में रहे और डाइजेशन उसका प्रॉपर हो सके। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप दूध पी सकते हैं। दूध पीना कंपल्सरी नहीं है, किसी भी जगह पे किसी भी टेक्स्ट में ये लिखा नहीं है कि आपको दूध पीना ही पीना चाहिए। दूध में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बाकी सब चीजों से भी मिल सकते हैं, पर दूध एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक कंप्लीट फूड है हमारी लाइफस्टाइल का। इसलिए आप अगर दूध पीते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप दूध पीते हैं तो कोशिश करिए आप फिजिकली भी एक्टिव रहें ताकि आप उसको अच्छे से पचा सकें। आज मैंने कोशिश किया है कि दूध और उससे जुड़े हुए जितने भी मिथ्स हैं उसके बारे में मैं जितना हो सके साइंटिफिकली आपको बता सकूं। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टे हेल्दी विद डॉक्टर बंसल।